मायावती मैदान में क्या आई, टेंशन कांग्रेस में भी बढ़ गई, समाजवादी पार्टी में भी बढ़ गई। आज मायावती ने लखनऊ को किस तरह नीला कर दिया, ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल इस पर आपको देते हैं। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर यह रैली बुलाई गई थी और विपक्ष के तौर पर मायावती की यह सबसे बड़ी रैली थी। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे और वो नजर भी आए बड़ी संख्या में। रैली स्थल पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था, ऐसा नहीं था कि कोई जगह खाली थी या फ्लॉप रैली रही, बहुत हिट रैली रही है। 2027 चुनावों से पहले बसपा का ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है या ये कहें कि सपा को एक मैसेज देने की कोशिश है। मायावती ने सपा पर तगड़ा हमला बोला है इस रैली के जरिए। सपा के पीडीए नैरेटिव की पोल खोल दी है उन्होंने। योगी सरकार की मायावती ने तारीफ कर दी और लंबे समय से मायावती क्योंकि साइलेंट चल रही थी तो अब मार्केट में आ गई हैं, अब चुनावी मैदान में आ गई हैं, तो क्या साइलेंट किलर साबित होंगी? ये रैली देखने के बाद सबके मन में यही सवाल है। लोगों ने कहा कि मायावती इज बैक, लेकिन जब मायावती आई हैं तो क्या रिवेंज लेने के लिए आई हैं? क्या अखिलेश यादव को ये बताने के लिए आई हैं कि जब साथ आई थी फायदा दे सकती हैं तो दूर जाने पर कितना बड़ा नुकसान कर सकती हैं, पूरा गणित उनके पीडीए का बिगाड़ सकती हैं? क्योंकि वही वो चेहरा है जिनके साथ आने पर अखिलेश को फायदा हुआ और अखिलेश को लगा कि अब वो अकेले अपने दम पर पीडीए का सारा वोट बैंक खींच लेंगे। लेकिन मायावती वापस आ चुकी है मैदान में और बता रही हैं कि ये जो वोट है ये उनका कोर वोट है और उनको देखते ही चुंबक की तरह उनके पास आएगा। रिपोर्ट देखिए। मैदान में आई बुआ, अब क्या होगा बबुआ? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। अखिलेश को नहीं भाया, हाथी आया। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। मायावती इज बैक, सपा को बड़ा सेटबैक। यूपी की सियासत में 27 से पहले हाथी भी लौट आया है, लेकिन इस बार हाथी का निशाना कमल का फूल नहीं बल्कि अखिलेश की साइकिल है। दरअसल अखिलेश की साइकिल को 27 से पहले पंचर करने का मन बना चुकी मायावती ने आज पूरा लखनऊ नीला कर दिया। मायावती लौटी तो उनके निशाने पर उनके बबुआ यानी अखिलेश यादव थे। मायावती ने अखिलेश से सवाल पूछा कि तुम्हें कांशीराम से परेशानी क्या है? मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधा तो वहीं उनके भतीजे आकाश आनंद ने पीडीए का पहिया तोड़ते हुए मायावती को बहुजनों का सबसे बड़ा नेता बता दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भी बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगा दी है। मायावती के वापस लौटने से सबसे ज्यादा परेशानी में अब इस वक्त अखिलेश यादव हैं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश पर योगी हावी है तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी सीधा हमला सपा पर ही बोला है। और इन सब के बीच अखिलेश को अपनों से भी बड़ी टूट का खतरा है, जहां आजम खान भी थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं। अपनी बुआ के हाथों डांट खाने के बाद अखिलेश टेंशन में है और एक नई सियासी पिक्चर लॉन्च हो गई है। दरअसल ये लड़ाई 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों का टीजर है। बसपा प्रमुख के निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, लेकिन वो बीजेपी को लेकर नरम रुख अपनाती रही हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सपा ने पीडीए वोट बैंक का नारा बुलंद किया। यादव मुसलमान की राजनीति करने वाली सपा के लिए ये बड़ा रणनीतिक बदलाव था। दरअसल उसे बसपा कमजोर होती हुई दिख रही थी। बसपा ने 2007 में 206 सीटें और 30.4% वोट हासिल किए थे। जीतने वाली बसपा 2022 में एक सीट पर सिमट गई थी
उसका वोट फीसद भी गिरकर 13% पर पहुंच गया था। इस चुनाव परिणाम में सपा को अपने लिए उम्मीद नजर आई। उसे लगा कि बसपा के कमजोर होते जनाधार को वो अपने पाले में कर सकती है। इसीलिए सपा ने पीडीए का नारा उछाला। साल 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते सपा पीडीए के नारे में रंगने लगी। लोकसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण को खतरे में बताना शुरू किया। ये दोनों बातें दलितों के लिए स्वाभिमान की बात है, जिनकी उत्तर प्रदेश में आबादी 20% से ज्यादा है। इसे ध्यान में रखते हुए सपा ने डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम को याद करना शुरू किया। यहाँ तक कि मेरठ और फैजाबाद जैसी सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारे। इसका उसे फायदा भी मिला। सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा। इसमें 37 सीटें अकेले सपा ने जीती थी। ये सपा के इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन था। पीडीए के इस नारे पर मिली सफलता से सपा और अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। इस पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ही सपा ने अंबेडकर जयंती पर 7 दिन का आयोजन किया। वहीं कांशीराम की जयंती पर सपा ने प्रदेश भर में विचार गोष्ठी के आयोजन की घोषणा भी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है, लेकिन इसकी तैयारी में राजनीतिक दल अभी से जुट गए हैं। बसपा की रैली उसकी चुनावी तैयारियों का आगाज है। बसपा इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा का इस समय विधानसभा में मात्र एक विधायक है। वहीं लोकसभा में उसका कोई सदस्य नहीं। इस स्थिति में सपा के पीडीए वोट बैंक का मजबूत होना बसपा को खतरा नजर आ रहा है। इसीलिए मायावती ने अपनी रैली में सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अखिलेश को अब तक ये लगता है कि मायावती बीजेपी के पाले से बैटिंग कर रही हैं, जबकि हकीकत ये है कि अखिलेश यादव मायावती का वोट बैंक हड़पना चाहते हैं। और इसी बात से नाराज बुआ आज बबुआ पर इतना भड़की हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरुओं और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। अखिलेश के आरोपों को काटने के लिए फैक्ट ही काफी है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक ने साल 2007 को छोड़कर कभी बसपा को वोट नहीं दिया। उस समय बसपा को ब्राह्मण समाज का वोट केवल इसलिए मिला था क्योंकि उस समय बीजेपी कमजोर स्थिति में थी। और इसीलिए आज मायावती के निशाने पर सपा और अखिलेश यादव ज्यादा हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनका वोट बैंक बिखर सकता है। अब मायावती अपना वोट बैंक कितना संभाल पाती हैं और सपा उसमें कितना डाका डाल पाती है, ये पूरी पिक्चर तो साल 2027 में ही रिलीज होगी। वहीं एक तरफ बुआ बबुआ आपस में लड़ रहे हैं, तो वहीं बाबा कट्टरपंथियों की डेंटिंग पेंटिंग करने में फिलहाल बिजी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जो कभी साथ थे अब वो अलग अलग रास्तों पर हैं। और क्या ये जो अलग अलग रास्ते चल रहे हैं, मायावती कैसे मुश्किल खड़ी करने वाली हैं अखिलेश के लिए, तो 27 में ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज और है, योगी आदित्यनाथ से अगर देखें तो उनकी तरफ से इस रैली को लेकर या कुछ भी जो कहा गया उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। वो बिल्कुल निश्चिंत है, कॉन्फिडेंट है। ये बताता भी है कि बीजेपी कितना स्ट्रांग होल्ड यूपी में रखती है।